कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी 100 पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में गति के समीकरण की प्रूविंग सिखाई थी और मैंने कहा था कि मैं आज वाली वीडियो में आपको क्या गति जो चैप्टर आपका क्लास 9 भैया क्लास 9 का चैप्टर 1 या गति यानी कि इंग्लिश में मोशन, उसके भैया न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो जो भी बच्चे एग्जाम आने वाले हैं भैया, हमारे जो काफी दोस्त लोग हैं उनके भी एग्जाम आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लास्ट तक देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। और एक आध अगर कोई न्यूमेरिकल रह जाता है तो उसको आप कमेंट करके पूछिए, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको न्यूमेरिकल करना सिखाते हैं। और आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर दो भैया, अभी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में लापरवाही मत करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को आगे देखो। तो अब भैया अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, एकदम हम बेसिक से करेंगे। क्या भैया, एकदम हम बेसिक से करना चालू करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि सबसे पहले मैं अपने आप से क्वेश्चन देता हूं कि जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि भैया राम का जो स्कूल है, राम का स्कूल इस तरह आपको समझना है। राम का स्कूल उसके घर से, किसके घर से भैया, राम के घर से। राम का स्कूल उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब क्या है कि वो स्कूल जाता है और फिर वापस आता है। क्या स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग बेकार होगी लेकिन समझने की कोशिश करो भाई। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है और वापस घर आता है। आप लोगों में से कोई स्कूल जाके वापस घर आता है ना, सब लोग घर ही आते होंगे वापस, और वापस घर आता है, वापस घर आता है। तो क्या करना है हमें, इसका ये जो राम है इसके द्वारा चली गई दूरी, राम द्वारा तय की गई, राम द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या भैया, कुल दूरी व विस्थापन। क्या है, कुल दूरी व विस्थापन ज्ञात करना है। क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। ये वाला जो ये क्वेश्चन है ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। बहुत सारे बच्चे तो भैया चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो वो ऐसे ही देख के ही समझ गए होंगे। ज्ञात कीजिए, जो ऐसा क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं। तो क्या है कि राम का स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है भैया, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका स्टेटमेंट आपको बना के लिखना है। ठीक है, अब राम द्वारा मतलब कि राम जब अपने स्कूल से, ये देखो भैया ये हमने बना दिया राम, तो ये है राम। राम जो है ये उसका घर है यहाँ पर। ठीक है, अपने घर से चल के जाता है भैया, कहाँ, स्कूल जाता है। ये उसका क्या है भैया, ये उसका स्कूल है। तो राम अपने घर से चल के स्कूल जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है स्कूल, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। क्या है, 4 किलोमीटर है। तो जब यार ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर तय करेगा। लिखा है जाता है और वापस घर आता है, मतलब कि ये है राम, ये है स्कूल। ऐसे ऐसे आराम से चल के गया, कितना, 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे चल के आया, तो इधर 4 गया और इधर 4 आया, तो टोटल कितना आ गया। तो यानी कि कुल दूरी कितनी आ गई तुम्हारी, कुल दूरी आ गई 4 प्लस 4 किलोमीटर, 4 प्लस 4 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर। तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। क्या हो गया, 8 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर आया, तो 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद विस्थापन ज्ञात करना है भैया। चैप्टर में क्या पढ़ा था आपने, विस्थापन क्या होता है। राम इस जगह से चला, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिए गए, यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद फिर लौट के यहाँ आ गया, यानी कि यार ये जहां से गया वहीं वापस आ गया। तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन 0 ना हो गया, इसका बिल्कुल हो गया। विस्थापन में हमने क्या पढ़ा था कि प्रारंभिक बिंदु से, क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चली गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब भैया इसने यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ इसी पॉइंट पे वापस आ गया, यहीं से गया यहीं वापस आ गया। तो यार इसी बिंदु से गया इसी पे वापस आ गया, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 0 ही तो है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विस्थापन राम द्वारा तय किया गया विस्थापन बराबर कितना होगा, 0 होगा भैया, 0 मीटर होगा विस्थापन। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यार ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम लुल्लू बुल्लू वाला। क्या है, कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़े भैया महंगे वाले, कौन से महंगे वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो करना सिखाते हैं। चैप्टर 1 से रिलेटेड है। अगला जो वीडियो आएगा चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपना दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ ऊपर देखना क्वेश्चन आ रहा होगा, ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल दिया है आपका, एक पत्थर, क्या है भैया, एक पत्थर 5 किलोमीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है।
देखो मान लो ये एक पत्थर है, ठीक है, ये एक पत्थर है, ये क्या है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। इस पत्थर को फेंका जाता है 5 किलोमीटर ऊंचाई तक। ये पत्थर को फेंका गया, अब ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से यहाँ पहुंचा कितना, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर है, 5 मीटर है, हाँ मीटर है भैया, 5 मीटर कर लो, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर कौन फेंक लेगा, ठीक। तो क्या है, 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका गया। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो ऊपर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और कुछ समय पश्चात वो जो पत्थर है उसी स्थान पर वापस आ जाता है। पत्थर द्वारा तय की गई कुल दूरी व स्थापन ज्ञात कीजिए। देखो पहला जैसा है, बस वहां से वो यहाँ से यहाँ गया था, तो इसमें भी यही है कि पत्थर ऊपर गया और वापस फिर क्या है भैया, उसी स्थान पर आ गया। तो कुल दूरी कितनी होगी, ऐसे ही बता देते हैं यार, 5 मीटर ऊपर गया प्लस 5 मीटर क्या नीचे आया, तो दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी तय की, 5 और 5 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो गया, ये आपकी दूरी तय की। ये क्या आ गई आपकी, ये पत्थर द्वारा तय की गई कुल दूरी आ गई। विस्थापन की बात करें तो भैया जहां से गया वहीं आके मर गया वापस, जहां से गया, जहां से ससुराल चला वहीं आके गिर पड़ा, तो क्या है, जहां से चला वहीं गिर पड़ा। विस्थापन क्या है, जहां गए वापस वहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा यार, विस्थापन क्या है, विस्थापन इसका हो जाएगा, विस्थापन बराबर 0 ना हो जाएगा, तो विस्थापन क्या होगा, 0 हो गया। तो चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आराम से करेंगे। अब जो थोड़े ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको बताया था कि गति के जो समीकरण कल मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। अब देखो भाई ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बस 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने से वह 8 सेकंड में रुक जाती है। क्या है, ब्रेक लगाने से 8 सेकंड में रुक जाती है। आराम से मस्त एक बस है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगा, क्या लगा भैया, ब्रेक लगा, और उसके बाद जाके थोड़ी दूर चल के 8 सेकंड बाद रुक जाती है। तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या था, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बस यही त्वरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। क्या करना है, मार्कर का बंद हो गया यार, क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम लिख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, दिया है, क्या भैया, दिया है। अब जो दिया है हमें वो लिखना है, तो दिया क्या है हमारा, दिया है इसमें 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो भैया हमारा वेग कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक तो भैया प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको जो पहले दिया होगा कि इतने से चल रही है या इतने वेग से चलना प्रारंभ करती है, तो वो क्या होगा, वो आपका प्रारंभिक वेग होगा, और उसे किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। यानी कि यू आपको दिया है क्वेश्चन में, यू क्या दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया है आपका, इसके बाद आपका दिया है कि ब्रेक लगाने से, किससे, ब्रेक लगाने से 8 सेकंड में चल के रुक जाती है। देखो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं इनको सॉल्व करने का भैया पेपर है आप लोगों का, ध्यान से देख लो क्या मैं बता रहा हूँ, कि ये जो न्यूमेरिकल फिजिक्स के होते हैं ना, बस एक मूल मंत्र पकड़ो इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, दिया है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, समय आपका दिया है कि 8 सेकंड में रुक जाती है, तो समय यानी कि क्या, टी, तो टी बराबर दिया है क्या, 8 सेकंड, समय दिया है 8 सेकंड कि 8 सेकंड में रुक जाएगी। उसके बाद क्या दिया है, रुक जाएगी, क्या किया है, रुक जाएगी 8 सेकंड में। तो रुकने का मतलब क्या है, रुक गई, यानी कि वेग क्या है, वेग 0 हो गया, रुक गई ना, समझो। तो जो इसका अंतिम वेग होगा, ये तो था प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग यानी कि वी, भैया चल जा यार, क्या है, अंतिम वेग यानी कि वी, वी आपका क्या दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रुक गई है तो रुकेगी तो 0 ना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहा गया है उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि ए ज्ञात करना है आपको, ए एक्सेलरेशन, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, आपके टीचर्स ने भी बताई होगी कि भैया कि जो इसका जो एसआई मात्रक होता है वेग लिखने का, वो क्या होता है, वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और ये हमारा क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये जो दिया है किलोमीटर पर आवर में ना दिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाओ भैया। मीटर पर सेकेंड में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 36 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम डायरेक्ट गुणा करते हैं 5/18 से। तो 5/18 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक है। तो गुणा करेंगे कितने बार मिल जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है, और 2 पंचे 10, तो क्या आ गया भैया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर किलोमीटर पर आवर में ये वेग या चाल दी है ना, तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, ध्यान से सुनते जाओ, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। अब भैया हमने क्या देखा कि इसमें हमें समीकरण अप्लाई करने हैं,
तीन समीकरण पढ़ रखे हैं हमने गति के। कितने? तीन समीकरण। पहला क्या था? पहला था v बराबर u प्लस ए टी। अगर इस चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल सीख लिए ना, तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, अरे भैया सब में इसी का काम है, सब में इसका काम है, टोटल इसी पे आगे के चैप्टर डिपेंड हैं। तो सीखो आराम से। तो दूसरा क्या दिया है हमारा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है ना, मैंने ये वीडियो भी कल ही बनाई थी, पढ़ा चुका हूँ। नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, देख लो वहां से जाके, ठीक है। और तीसरा क्या था आपका? तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है, यही ना था आपका। तो अब देखना इन तीनों समीकरण में से हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको सवाल में देखना है कि क्या क्या दिया है। तो इसमें आपको u दिया है, चलिए ठीक है। t दिया है, अब देखना u दिया है तो u इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद आपको t दिया है, तो t किसमें है? t इसमें है, t इसमें है, ठीक है। t इसमें तो है नहीं, देखो का यार, यहाँ v है, u है, 2 है, a है, s है। यहाँ t तो कहीं नहीं दिया है, तो भैया ये वाला हमारा कट हो गया। यानी जब t दिया ही नहीं है तो हम t कहाँ से लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। तो अब हमारे पास कौन से बचे? एक ऊपर वाला और एक ये दूसरा वाला, पहला दूसरा बचा, क्योंकि इन्हीं में t है। अब इसके बाद आपका v दिया है, क्या दिया है? v दिया है और a दिया है। तो यार इसमें तो कहीं आपको v दिख ही नहीं रहा है। a दिया है, a तो हमें निकालना है, तो वो तो इसमें भी है, वो a तो इसमें भी है, a इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये जो v है ना, v तो इसमें है नहीं, इसमें v नहीं है, तो भैया ये वाला भी कट हो गया। अब देखना जितनी चीजें इसमें दी हैं उतनी सब मिलनी है कि नहीं। u है, u इसमें भी है, t है, t इसमें भी है। उसके बाद देखना v है, v इसमें भी है, a तो निकालना है। तो भैया जब सब कुछ है और a निकालना है तो कितना सरल है, आराम से निकाल लेंगे। तो देखो क्या है, क्या अप्लाई करेंगे? तो पहला वाला समीकरण हम अप्लाई करेंगे। जरा मार्कर दूसरा ले लेता हूं। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे भैया? इसमें हम लिख देंगे गति के पहले समीकरण से, पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से। अब देखो भैया अप्लाई करो। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है v बराबर u प्लस का ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो भैया v क्या दिया है? जो जो दिया है रखते जाओ, आंसर अपने आप आएगा निकल के। v दिया है 0, लिख दिया हमने 0। u क्या दिया है? u दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिख देंगे 10। प्लस में a क्या दिया है? a हमें दिया नहीं है भैया, निकालना है, तो a को हम यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। a इंटू टी लिखा है तो गुणा लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे भैया? गुणा लगाएंगे। a और t के बीच में गुणा ही तो है, तो t कितना दिया है आपका? 8 सेकंड दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करें कि भैया ये जो अब 0 बराबर 10 प्लस 8a आ गया आपका 8a। अब हमें क्या करना है कि a का ही तो मान निकालना है, त्वरण निकालना है, तो a का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि इस 10 को इधर पक्षांतर कर दें, तो माइनस का 10 आएगा, बराबर में 8a आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर हम सॉल्व इसको कर लेते हैं। क्या है भैया? इधर क्या आ गया? माइनस का 10 बराबर में 8a, यही ना आपका आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि a का मान निकालना है, तो a को इधर ही रखेंगे। माइनस का 10 पहले से ये 8 का कर दिया पक्षांतर, दे दो भैया, भाग क्या आएगा? आपका आ जाएगा, देखो 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब देखो 4 का जब 5 में भाग देंगे क्या आएगा? पहले तो माइनस 4 एकम 4, उसके बाद 10 बार में गया तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 1.25 बराबर a। यानी कि a क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर क्या है? माइनस 1.25, एक माइनस का 1.25। और भैया ये जो त्वरण है, त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है भैया? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये आ गया ना आपका, ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये वाला सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या दिया है? एक वस्तु, क्या है? एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक सीधी रेखा में विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दिया। किससे? विरामावस्था से। ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर पर सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। सबसे पहले क्या करना है? ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया? जो दिया है, दिया जो भी है हम लिख लेंगे भैया, सीधा सादा फंडा अपना कि जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो क्या दिया है कि एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, किससे? त्वरण से। तो सबसे पहले त्वरण यानी कि a दिया है, तो a लिख लो। क्या दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया है। क्या लिखा है कि त्वरण से एक सीधी रेखा में विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। क्या कहा? चलना प्रारंभ करती है। किससे? विरामावस्था से। अभी रुकी हुई है, रुकी हुई है। तो भैया यार जब कोई वस्तु यहाँ है,
यही है यही है यही है यार। जब एक ही जगह रुकी है तो वेग क्या होगा, जीरो ना होगा। अरे बकलोलवा, वेग जो होगा उसका जीरो ही तो होगा। तो जब रुकी है तो उसका वेग क्या है, जीरो है। तो भैया u बराबर क्या होगा, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होगा। u बराबर क्या है भैया, u बराबर दिया है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दिया। अगला क्या है, ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर पर सेकेंड का वेग, क्या दिया है 160 मीटर पर सेकेंड का वेग, दोबारा आ गया ना, यानी कि अंतिम वेग दे दिया। v बराबर कितना दिया है 160 मीटर पर सेकेंड। पता है दोस्तों, बहुत बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, जो सवाल में दिया होता है ना ये नहीं पहचान पाते u कौन सा है v कौन सा है। जो पहले अगर आपको दिया है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दे, अरे यार विरामावस्था यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है। क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है। अरे जीरो से भी छोटा कुछ होगा क्या, माइनस में तो होगा नहीं। तो 0 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक है। 160 मीटर पर सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी, तो v दे दिया 160 मीटर पर सेकेंड, कितने समय यानी क्या पूछा है भैया, t पूछा है। t बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा लगेगा इसमें भैया, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये ना लगेगा। देखो v है, इसमें v दिया है, u है u दिया है, a है a दिया है, t है तो t तो हमें निकालना है। जब तीन चीजें नहीं है चौथी तो अपने आप निकाल ही लोगे यार। तो ऐसे ही आपको देखना है कि हमें कौन सा समीकरण अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यही सीखो कौन सा समीकरण अप्लाई करना है। तो कौन सा समीकरण कैसे पता लगाओगे कि कौन सा समीकरण अप्लाई करना है, वो आपको तब पता चलेगा कि जितनी चीजें इसमें हैं, जितनी चीजें इसमें दी हैं, क्या वो सब इसमें दी हैं तो भैया लगा दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, देखो भैया क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण, पहले समीकरण से, यही ना लिखेंगे। चलो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v क्या है, v दिया है 160, लिख देंगे 160। u क्या है, u तो भैया हमारा 0 ही था, तो यहाँ क्या होगा u 0 प्लस ए टी, ए कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 गुणा t कितना दिया है, t दिया क्या हमें निकालना ही तो है, t तो निकालना ही है। अब 160 बराबर, अब यार 0 इसमें 8 गुणा t यानी कि 8t आ गया ना आपका, 8t। अब 0 इसमें जोड़ोगे तो 8t ही तो रहेगा, 0 जोड़ो घटाओ कुछ फर्क पड़ता है क्या। इसके बाद t का मान निकालना है, t को यहाँ रखा, 160 बटे में 8 चला गया। ठीक है, चलो इधर थोड़ा करते हैं, क्या गया 160 बटे में 8 बराबर t, कुछ कटने वाला है, अरे आंखें फैलाओ यार, कटने वाला तो है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ले 20 बार में कट गया, यानी कि t यानी कि समय बराबर क्या आ गया 20, और समय का है होता है सेकंड में ना होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेकंड लिखेंगे। तो भैया t बराबर क्या है 20 सेकंड आ गया। ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें मैंने आपको 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। अगला वीडियो आएगा, हो सकता है इसमें वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है कि पूरे समीकरण नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं भैया, धीरे धीरे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बढ़िया सोल्यूशन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो हम तो भैया आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियोस लाते हैं, रोज ऐसे वीडियोस लाते हैं। तो आज के वीडियो में आपने 3-4 न्यूमेरिकल सीख लिए, अगला वीडियो आएगा उसमें फिर हम आपको 5-6 न्यूमेरिकल सिखा देंगे, उसका अगला वीडियो आएगा। तो ऐसे ही रोज अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो हमारा आएगा उससे देखेंगे तो आप धीरे धीरे करके सारे न्यूमेरिकल सीख जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जरूरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। और लास्ट बात क्या है, अरे यार हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।